चाहता हूं कि आपकी मेहनत असफल नहीं होगी और आप लोग सेलेक्ट होंगे और अपना भविष्य बना पाएंगे। सरकार जो कर रही है ये केवल और केवल नोटंकी कर रही है। नीट का पेपर आउट हुआ, आउट किया गया, हुआ नहीं किया गया। एनटीए में बैठे हुए लोग जो धर्मेंद्र प्रधान जी के खास, जिन्होंने उनकी नियुक्ति की, जो रात दिन मिलते थे, साथ में बैठते थे, साथ में उठते थे, उनके द्वारा की गई। और उन लोगों को इतना एक्सेस मिला हुआ था कि वो पेपर बनाते, बाहर भी जाते, घर भी जाते, कोचिंग वालों से भी मिलते, सबसे मिलते, तो वो कोई निगरानी नहीं थी। आज अब ये हेलीकॉप्टरों की प्लेन्स की बात कर रहे हैं कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहे हैं, तो ये लॉजिस्टिक में गड़बड़ थोड़ी है। गड़बड़ तो आपके पेपर बनाने के सिस्टम में ही है। तो जब पेपर बनाने का सिस्टम ही आपका कोलेप्स हो गया तो आप इतनी बातें क्यों कर रहे हो? टेलीग्राम को बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो आप टेलीग्राम को बंद? आप सोशल मीडिया के जो नेट बंद कर देते हो, ये बंद कर दोगे, फिर तो ट्रेनें ही बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं से जो छपरा है, अब छपरा वहाँ से हो जाएगा तो फिर ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा भाई? बन रहा है वहाँ से हो जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर क्या करेगा? इसलिए राहुल जी ने एक ही बात कही है कि पहली बात तो देश के नौजवान केवल 5 परीक्षा, नीट, जेई, यूपीएससी, डिफेंस, इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं और इन्हीं से कोचिंग कर करके और उसमें जाना चाहते हैं, जबकि उनके ऑप्शन सीमित होते हैं। दूसरे अन्य जो स्कोप हैं उनमें क्यों नहीं जाना चाहते? उनके लिए हमारी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी उस तरीके की क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि एक बात तो उनकी थी। एक ये था कि एक ऐसा सिस्टम बन गया कि कोचिंग करोगे तो 3-4 लाख रुपए एक बच्चे के लग जाएंगे। अब 22 लाख बच्चे राहुल जी कह रहे हैं कि नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, 80,000 पोस्टें हैं। अब 22 लाख बच्चे, 80,000 पोस्ट हैं, एक बच्चे के एक साल का 3-3.5 लाख रुपए लग रहा है। तो 1.25 करोड़ रुपए पूरा का पूरा कोचिंग के लिए और उनके खर्चे से जा रहा है। और उसके बाद में 80,000 डॉक्टर बन रहे हैं और जो प्राइवेट में जा रहे हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ में जा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 5 परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं वो 3.5 लाख करोड़, जो भारत सरकार के 5 बड़े डिपार्टमेंट, शिक्षा, चिकित्सा, इनका सबका डिपार्टमेंट का जो बजट है, उस बजट जितना खर्चा इन 5 परीक्षाओं में हो रहा है। तो बाकी और स्कोपों में लोगों को क्यों नहीं जागरूक किया जाए? और के लिए उनकी प्रिपरेशन क्यों नहीं कराई जाए? कोई न कोई एजुकेशन ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाए? अब मान लीजिए चाइना है, तो चाइना में हर स्कोप अलग अलग है कि कौन असेंबल में जाएगा, कौन फैक्ट्री का काम करेगा, कौन घर पे करेगा, कौन कहाँ करेगा, क्या प्लास्टिक का करेगा, इलेक्ट्रॉनिक का करेगा, कपड़े का करेगा, किस बात का करेगा। तो उनका ये कहना था कि हर सारे के सारे देश के युवा 5 एग्ज़ाम में लग गए और उनके पेपर भी लीक हो जाते हैं, तो उसके बाद में तो उनका तो कोई सुनने वाला नहीं है। इतना खर्चा, इतनी मेहनत, और फिर डिप्रेशन में आत्महत्याएँ करते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो हमारा भारत का आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करना है हमको। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सुधार नहीं हो पाएगा। और इसके लिए उन्होंने सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने न कोई बीजेपी की, न कोई कांग्रेस, न उन्होंने ये कहा भाई आप बताइए कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पूरे 140 करोड़ के देश में जो लोग रुचि रखते हैं, जो देश के निर्माण में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, जिनके पास में आईक्यू है, वो अगर बताएंगे तो उस हिसाब से अगर आगे जाके प्लानिंग बने, वैसी एजुकेशन हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जो जेन ज़ी है, जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो एक तरीके से अपना भविष्य का निर्माण कराएंगे। तो ये हमारे नेता की थी और बहुत सक्सेस हुआ, बहुत बढ़िया।